भूत प्रेत शाकनी डाकनी जिन पिशाच शनि राहु केतु के चक्कर में जब लोग फंसे रहते थे, हिंदू लोग अभी भी इन पर विश्वास रखते हैं। तो लोग कहते थे भैया अपने घर में आग रखो, आग। अगर आपके घर के अंदर अग्नि है तो कोई आसुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो अग्नि कौन सी? तो हमारी माताएं बहनें क्या करती थी, घर में जो वो होती थी ना, वो मिट्टी की, हाँ, उसमें वो उपला दबा के रखती थी, बोले आग रखना है जिससे घर में कोई अनिष्ट नहीं होगा। हम धीरे धीरे अपनी वैज्ञानिक परंपराओं को छोड़ तक आग तक आ गए, लेकिन माताओं वो ये जो उपले वाली आग नहीं थी, वो यज्ञ कुंड की आग थी। घर में जब बच्चा पैदा होता था तो जहां बच्चा पैदा होता था वहां अग्नि रखते थे लोग, रखते थे नहीं रखते? क्यों? अब वो ऐसा नहीं है वो अग्नि लकड़ी जला के रख दिया आपने, उसका धुआं हो रहा नहीं, वो यज्ञ था, यज्ञ है वो। तो यज्ञ को छोड़ते 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 हम आग तक आ गए। वो हमने उपले को दबाना, लकड़ी को जला करके रख दिया, लेकिन ये यज्ञ का विकृत रूप है। जैसे पहले दोनों समय यज्ञ करते थे समाज के अंदर लोग, सुबह हो शाम हो, धीरे धीरे यज्ञ छोड़ा तो फिर हम दीप यज्ञ तक आ गए, दीप यज्ञ तक। पहले हवन कुंड में अग्नि जला करके आहुति छोड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे विद्या बढ़ती चली गई, लोग मूल चीजों को भूलते चले गए, आलस्य प्रमाद ने हमको घेर लिया, तो मनुष्य ने, व्यक्ति पुरुष ने धर्म काम करना बंद कर दिया, आलसी प्रमादी हो गया। लेकिन हमारी माताएं बहनों ने धर्म को बचा के रखा, इसलिए इनके आगे धर्मपति नहीं लगता, इनके नाम के पीछे लगता धर्मपत्नी। आज भी यदि धर्म जीवंत है तो वो माता बहनों की बदौलत है, और पाखंड चलता तो भी इनकी बदौलत चलता। जब पुरुष ने यज्ञ करना छोड़ दिया तो माताओं ने सोचा कि फिर तो देवताओं की पूजा कैसे होगी। अब इनको लोगों ने मंत्र पढ़ने का अधिकार इनसे छीन लिया, वेद नहीं पढ़ सकती, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, गायत्री का जाप नहीं कर सकती। आज भी पाखंडी बहुत सारे लोग पाबंदी लगाते नहीं लगाते, आज भी लगा रहे हैं। उस पुराने समय में जाकर के देखो, आज भी बागेश्वर धाम, देवकी नंदन, राम भद्राचार्य, ये बड़े बड़े जो पाखंडी लोग हैं ना, ये कहते हैं कि महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत महिला नहीं पहन सकती। उस जमाने में जब महर्षि दयानंद जन्मे थे, उस जमाने में मातृशक्ति की कितनी दुर्गति थी आप सोच सकते हैं। तो माताओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये वेद मंत्र नहीं बोल सकती थी, तो यज्ञ कैसे करेंगे बिना वेद मंत्र के? यज्ञोपवीत इनके गले में नहीं होता था, तो बिना यज्ञोपवीत के यजमान को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो अब यज्ञ कैसे करें? पुरुष को अधिकार था, पुरुष ने वो छोड़ना करना बंद कर दिया, तो हमारी माताओं ने घर में सुबह शाम दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। ये जो दीप यज्ञ था ना, ये भी यज्ञ का एक विकृत रूप था, लेकिन अच्छा था। उसको आप पाखंड से मत जोड़िएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 1 तोला गाय का घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है। आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा, 1 तोला गाय का घी जलाओगे तो कितनी ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी? 1 टन। सोचिए आप कितना विज्ञान है इस यज्ञ के अंदर। भाई पर्यावरण की शुद्धि करना चाहते हो ना, तो यज्ञ के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है पर्यावरण को शुद्ध करने का। लेकिन यज्ञ किससे होना चाहिए? पूजा वाले घी से नहीं। आजकल बवाल चल रहा ना देश में, बालाजी मंदिर में लड्डुओं का जो प्रसाद परोसा जा रहा था, भक्तों को दिया जा रहा था, वो चर्बी का घी डाल रहे थे उसमें। पूजा का घी आता है ना सस्ता वाला घी, तो सस्ते के चक्कर में पड़ोगे तो यही जो है ना चर्बी मिलेगी, शुद्ध चीज तो मिलने वाली नहीं है। और गंदी गंदी चीजों से पूजा पाठ करोगे तो पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। आजकल पूजा का घी आता है मार्केट में, सबसे सस्ता, सबसे गंदा, चर्बी का बना हुआ, उसको देवताओं को खिला रहे हैं। अपने खाने के लिए शुद्ध घी चाहिए और देवताओं के लिए पूजा वाला घी चाहिए। कहां से हमारा भला हो जाएगा? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं अपनी सकलोत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा में समर्पित करके पूजा पाठ धर्म कर्म बेकार की चीजों से नहीं करना, क्योंकि ये जो आप देवताओं को देते हो ना, ये आपको रिटर्न मिलता है, वापस मिलता है। ये भी वैज्ञानिक धर्म की विशेषता है। देखो देवता लेते हैं देने के लिए, अपने लिए नहीं रखते वो। आप जो भी देवता को समर्पित कर रहे हैं, देवता आपको लौटाएंगे। और कितना ज्यादा लौटाएंगे बोलो?
हजारों लाखों गुना बढ़ा करके आपको मिलने वाला है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेद भगवान कहते हैं पूर्णा दर्भी परापता सुपूर्णा पुनरापता। यजमान कृपण है, यज्ञ करने तो बैठ गया, लेकिन चम्मच को भर के नहीं डाल रहा है, उसको खाली करके डालता है ना। तो वेद भगवान ने कहा पूर्णा दर्भी परापता है, यजमान उस दर्भी यानी चम्मच को पूर्ण करके गिरा हवन कुंड में। कंजूसी मत कर, क्योंकि यदि तू कंजूसी कर करके देगा तो भगवान भी उतना ही तुझे देंगे, और यदि तू दिल खोल करके देगा तो भगवान भी छप्पर फाड़ के तुझे देंगे। सुपूर्णा पुनरापता, अगर तुम चम्मच को भर के डालोगे तो सुपूर्णा, वो आपको जो वापस मिलेगी ना तो वो बहुत ज्यादा सुपूर्ण होकर के मिलेगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, आप धरती माता को, आप किसानी करते हो ना, सरसों बोते हैं आप क्या? सरसों बोते हैं, एक दाना धरती माँ को देते हो, उस एक दाने से कितने दाने आपको प्राप्त होते हैं? हजारों दाने प्राप्त होते हैं। उस एक दाने से एक पेड़ बनता है, पेड़ पर फलियां आती हैं, और एक एक फली में कितने कितने दाने और सैकड़ों फलियां होती हैं। तो देवता लेते हैं देने के लिए। आप बाजरा बोते हैं, एक दाना आप देते हैं और उस बाजरे से एक पौधा पैदा होता है, उस पौधे पर बाली आती है, उस बाली में कितने दाने होते हैं? हजारों दाने होते हैं। तो आप जैसा दोगे वैसा ही आपको हजारों गुना मिलने वाला है। अच्छी चीज दोगे तो अच्छी चीज मिलेगी, बुरी चीज दोगे तो वही तो आपको रिटर्न होनी है। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं? अपनी सकलोत्तम सामग्री को, अपनी उत्तम से उत्तम सामग्री देनी है, डुप्लीकेट नहीं देनी। पूजा पाठ धर्म कर्म में कभी भी गलत चीज आपके यहां से न चली जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात का। बहुत से लोग कहते हैं जी स्वामी जी अब हम तो नया सोफा ले आए घर में, अब ये पुराना हो गया, इसको तुम आश्रम के लिए ले जाओ। करते हैं ना मंत्री प्रधान, आर्य समाज में अपना कुर्सी सड़ गई, बोले आर्य समाज में दे दो, घर में नहीं आ गई। आर्य समाज तुमने कबाड़ खाना समझ लिया है क्या? कपड़े फट गए, बोले अब हमारे बच्चों के लिए नहीं, किसी गरीब को दे दो। ये कौन सा दान है? दान दो तो अपनी उत्तम सामग्री से। नोट कहीं नहीं चल रहा, बोले महाराज जी पे चढ़ा दो। लोग ऐसे दे जाते हैं कथा, उसमें बहुत से तो ऐसे जले कटे फटे नोट दे जाते हैं जो कहीं चलता ही नहीं है, बोले कथा में चल जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। ऋषि कहते हैं उत्तम चीज दीजिए तो आपको सर्वोत्तम मिलेगा, और यदि आपने उत्तम नहीं दी तो फिर आपने जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि यज्ञ दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। इस जैसी कोई पूजा पद्धति नहीं है। एक तोला गाय के घी जलाने से क्या बनता है? 1 टन ऑक्सीजन। कभी भी यज्ञ भैंस के घी से नहीं करना चाहिए।